इसमें बहुत से बेटे बेटियां बैठे हैं, कहते हैं हम पढ़ते हैं, हमको कुछ याद नहीं होता। ये समस्या विद्यार्थियों की बहुत बड़ी। कुछ बच्चे कहते हैं हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो ये बता दो तुम्हारा मन कहाँ लगता है। तो थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, बता नहीं पाते। आखिर ये मन कहीं तो लगता होगा, क्योंकि मन बिना लगे तो रहेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं लगेगा ही। और मन एक है और पढ़ने में लगता नहीं है, तो फिर लगा कहाँ है? लगता इसलिए नहीं कि कहीं और लग चुका होगा। जब कहीं लग चुका है तो बचा ही नहीं जो यहाँ लगे, इसलिए दूसरी जगह ना लगाओ तो इसमें लग जाएगा। और दूसरी जगह लगाओगे, इधर उधर लगाओगे, खेल कूद में लगाओगे, टीवी में लगाओगे, मोबाइल में लगाओगे, पिक्चर में लगाओगे, मनोरंजन में लगाओगे, तो पढ़ने मन क्या खाक लगेगा? नहीं लगेगा। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ, एक मन है। और मन के मालिक बन के रहो, मन के गुलाम बनकर मत रहो। तुम्हारा ही मन है और तुम जहां चाहते हो वहां लगता नहीं, और जहां नहीं चाहते वहां लगता है। तो इसका मतलब तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी है और तुम परम तत्व आत्मा हो। तुम तुम्हारे मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जैसे कोई मालिक अपने नौकर को कंट्रोल न कर पाए। मालिक चाहता है ये नौकर द्वार पर झाड़ू लगाए, वो नौकर खेत में बैठा है, तो इस काम होगा कैसे सही? तो आप चाहते हो मन पढ़ने में लगे, आपका मन मनोरंजन में लग रहा है, तो आप मन का कंट्रोल कहाँ कर पा रहे हो? और जिसका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं, वो चाहे जो भी प्लानिंग बनाए उसकी सब प्लानिंग फेल हो जाएगी। और जिसका मन के ऊपर कंट्रोल है, मन के ऊपर कमांड है, वो आदमी जो प्लानिंग बनाएगा वही प्लानिंग सफल हो जाएगी। वो याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप में एकाग्रता नहीं। जो विद्यार्थी रात में 11-12 बजे के बाद भी जागता रहेगा, उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। कितने विद्यार्थी तो रात में 1 बजे तक जागते रहते हैं, मोबाइल में गाना सुनते रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, कॉमेडी चलाते रहते हैं। ये तो उनका धंधा है फिल्मी एक्टरों का। वो फिल्म बनाते, उससे उनको पैसे मिलते हैं। और तुम रात भर जागो, रात भर देखो, फिर देखो, बार बार देखो, तुम मरो जरो उसमें, उनसे क्या लेना देना? उनका तो बिजनेस है। वो तो बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हो। मत उसके चक्कर में पड़ो। उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? वो तो ये हीरो हीरोइन जो नाच रहे हैं ना, कमर हिलाते हैं, खूब ठुमका मारते हैं, इनको अगर पैसा न मिले तो इनसे कह दो तनी कमर हिला दो, तो कमर है या अंगुली न हिले। ये पैसे के चक्कर में कमर हिलावत है और खूब घुमावत है, गन 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 गन, गन। पैसा नचवाता है इनको। और तुम समझते हो कि तुम्हारी वजह से नाच रहे, तुम्हारी वजह से नहीं नाचते, तुम्हारी वजह से तो ये थूकेंगे भी नहीं तुम पर। ये पैसा की वजह से नाच रहे हैं, पैसा की वजह से कूद रहे हैं, पैसा की वजह से सब नौटंकी चल रही। और तुमको क्या मिलेगा इनकी नौटंकी देखने से? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही, पढ़ाई चौपट हो रही, और तुम खाम खा उनका घेंघरा देखकर, उनकी फटी पैंट देखकर, टांग टेढ़ी देख रहे हो एक्टर की। अरे टांग तुम्हारे पास ही, अपनी टेढ़ी कह के देख लो, हटाओ बवाल खत्म करो। तो इनके चक्कर में मत पड़ो, आप अपनी जिंदगी बनाओ, क्योंकि तुम कुछ और हो, तुम साधारण नहीं। तुमको अपना घर भी संभालना है, अपनी राजनीतिक पार्टी भी संभालनी है, आपको अपना बिजनेस भी संभालना है, परिवार भी संभालना है, पति पत्नी को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना है। पूरा मन, पूरी बुद्धि एकाग्र करिए और अपने लक्ष्य में समर्पित कीजिए। फिर देखिए आप धनवान भी बनोगे, महान भी बनोगे, गुणवान भी बनोगे, और आप इतना आगे बढ़ोगे कि जहाँ रहते हो वहाँ तुम्हारा नाम भी होगा, बहुत सुंदर तुम्हारा धाम भी होगा, और लोग कहेंगे इस आदमी ने वास्तव में डेवलप किया है, विकास किया है।
धनहीन व्यक्ति को रिश्तेदार भी छोड़ने लग जाते हैं। निर्धन व्यक्ति धनवान रिश्तेदारों को निमंत्रण कार्ड देता है तो भी नहीं आते। निर्धन व्यक्ति के द्वार पर धनवान रिश्तेदार आने में कटने लग जाते हैं। और जो बहुत धनहीन हो गया उसके यहां लोग शादियां भी करना नहीं चाहते। धनहीन को स्वार्थी संसार छोड़ देता है और गुणहीन व्यक्ति को समझदार छोड़ देता है और जलहीन सरोवर को पंछी छोड़ देते हैं। पानी है ही नहीं तो पिएंगे क्या, वहां क्यों आएंगे। और फलहीन वृक्ष को पंछी छोड़ देता है, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है। और याद रखना भाइयों बहनों, ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है और सेवा विहीन शिष्य को गुरु त्याग कर देता है। इसलिए आप गुणवान बनो, सेवा भावी बनो, योग्य बनो, ताकि दुनिया में हर जगह आपका सिलेक्शन हो सके और इस संसार को डायरेक्शन दे सको। जहां जाओ वहां लोग आस रखें कि हां आ जाए तो अच्छा है, कुछ हमको मार्गदर्शन देंगे। इतने होशियार बनो। गलतियां आपको कमजोर करती है, भूल चूक आपको प्रखर बनने से रोकती है। बार बार की गलती आपको आगे बढ़ने में ब्रेक बन जाती है। अपराध आपके सम्मान को समाप्त करते हैं। अहंकार आपके संगठन को नष्ट कर देता है। लालच आपके यश कीर्ति को नष्ट करता है। भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया, विभीषण का तिलक किया, तो विभीषण ने निवेदन किया, प्रभु मेरे लंका में थोड़ा अंदर चरण रख दो। राम मुस्कुराए, बोले विभीषण इतना ही काफी है, आपकी लंका से कोई लोभ नहीं है मुझको। मुझे तो रावण को इसलिए मारना था कि आपको दुख दे रहा था, सबको दुख दे रहा था, तो आपके भाई का वध हो गया। अब आप राज्य कीजिए, मुझे 1 ग्राम सोना लंका का नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी भार्या सीता सोने के मृग को देखकर आकर्षित हुई थी, उसी के कारण उसका हरण हुआ और इतना लंबा लफड़ा हुआ। अब फिर मैं अगर सोना के चक्कर में वहां जाऊं तो कुछ और भी हो सकता है, इसलिए मैं लालच में नहीं आऊंगा। जो लालच को जीत सकता है वो भगवान की डिग्री को पा सकता है। लालच को जीतना बहुत बड़ी चीज है। ये भगवान कोई ऐसे थोड़े बन गए थे। राम भगवान, कृष्ण ने कंस को मारा, उग्रसेन का राज तिलक कर दिया, उग्रसेन के सिर के ऊपर राज मुकुट रख दिया कि आप शासन करो नाना जी। उग्रसेन ने कहा कि कृष्ण मेरी ये बूढ़ी हड्डियां, कमजोर हड्डियां क्या शासन करेंगी, मथुरा की गादी पर तुम बैठो। कृष्ण ने कहा नहीं नाना जी, ये गादी पर आप ही सुशोभित होंगे। मैं गादी के लिए कंस को नहीं मारा हूं, कंस सबको सता रहा था, आपको भी जेल में डाला था, इसलिए मारा हूं। अब आप इस गादी पर बैठिए, मथुरा का संचालन कीजिए, और मैं इस दुनिया में किसी गादी के लिए नहीं आया हूं, मैं इस संसार में धर्म की रक्षा के लिए आया हूं।